तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले सभी रास्ते सील कर दिए हैं। एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले रास्तों में तालिबान लड़ाकों ने नए चेक पॉइंट्स बनाए हैं। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी समेत कई विदेशी अभी भी काबुल में हैं, जिन्हें 31 अगस्त तक तालिबान ने डेडलाइन जो दी है उससे पहले काबुल छोड़ना है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही बैंक बंद। कई दिनों से बैंक बंद रहने की वजह से पैसों की कमी शुरू हुई। बैंक बंद होने की वजह से आक्रोशित जनता ने नारेबाजी की। बैंक बंद रहने के खिलाफ काबुल की सड़कों पर उतरे हजारों लोग तालिबान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है एक और आतंकी हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने एयरपोर्ट के गेट से सैनिकों को हटा लिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन एयरपोर्ट से दूर जाने को कहा। जो बाइडेन ने आईसिस खुरासान को फिर से चेतावनी दी। कहा, एयरपोर्ट के बाहर हुए सुसाइड हमले का एक एक बदला लिया जाएगा। बाइडेन का यह बयान काबुल हमलों के बाद आईसिस के लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के बाद आया है। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद अमेरिका ने अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाल लिया है। व्हाइट हाउस ने आंकड़े जारी किए। व्हाइट हाउस ने बताया, अमेरिका ने काबुल से 24 घंटे में 2000 अफगानों को निकाला है। 6 विमानों से अफगानी नागरिकों को अमेरिका लाया गया। अफगानिस्तान से वापस लौटी ब्रिटिश सेना काबुल एयरपोर्ट से ब्रिटिश सैनिकों और राजनयिकों को लेकर आखिरी फ्लाइट शनिवार देर रात रवाना हुई थी। बोरिस जॉनसन ने कहा, अपने सैनिकों की बहादुरी पर हमें गर्व। ब्रिटेन ने पिछले 2 हफ्तों में अफगानिस्तान से 15,000 से ज्यादा लोगों को निकाला। हालांकि 1100 से ज्यादा मैत्री अफगानी नागरिक फंसे हैं। ब्रिटेन ने हमले के बाद अफगानिस्तान से लोगों को निकालना बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा, सभी लोगों को नहीं निकाला जा सकता। काबुल ब्लास्ट के बाद तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान, हर विदेशी नागरिक अफगानिस्तान से जा सकता है बशर्ते लोगों के पास वैध दस्तावेज हों। सुहेल शाहीन ने कहा, ऐसी अफरा तफरी की जरूरत नहीं। कमर्शियल फ्लाइट खुलने के बाद लीगल पासपोर्ट और वीजा के जरिए लोग बाहर जा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों का क्रूर चेहरा सामने आया। तालिबानियों ने लोक गायक फवाद अंदुराबी की हत्या कर दी। अफगानी न्यूज एजेंसी अवस्का के मुताबिक तालिबान समर्थकों ने लोक गायक फवाद अंदुराबी के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। अफगानिस्तान के कपीसा प्रांत में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा है। सजन और बगलान में प्रतिरोध बल और तालिबानियों के बीच झड़प की खबर। पंजशीर इलाके में तालिबान कब्जा करने की कोशिश में है। अफगानिस्तान संकट पर UNHRC का बयान, तालिबान के कब्जे के बाद अगले 4 महीनों में 5 लाख अफगानी छोड़ सकते हैं देश। UNHRC ने कहा, दूसरे देशों में रह रहे अफगान शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 22 लाख हो जाएगी। ज्यादातर पाकिस्तान और ईरान में रहेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। तमिलनाडु के डिफेंस ऑफ स्टाफ के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अफगानिस्तान पर नई रणनीति बना रहा है। राजनाथ सिंह बोले, अगर जरूरत पड़ी तो भारत उनकी धरती पर जाकर सैन्य अभियान चलाएगा और आतंक को खत्म करेगा। चर्चा करना चाहूंगा, अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। रामलला की कोविंद ने उतारी आरती। रामलला से पहले रामनाथ कोविंद हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। रामनाथ कोविंद के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद। अयोध्या पहुंचे रामनाथ कोविंद ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जन जन के रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। यूपी में 1 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने कहा, राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां राम। पीएम ने मन की बात के 80वें एपिसोड को आज संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता, वो नए रास्ते बनाना चाहता है। युवाओं को पीएम ने दिया मंत्र। कहा, आज का युवा मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं के लिए जी जान से जुटा है। वसूली कांड में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट की खबर। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने साझा की शुरुआती रिपोर्ट। सबूत न मिलने का दावा। अनिल देशमुख पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सनसनीखेज आरोप लगाए थे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वोटरों को साधने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी सितंबर अक्टूबर में ओबीसी सम्मेलनों का आयोजन करेगी। ओबीसी सम्मेलन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में होंगे। अमृतसर में किसानों ने नेशनल हाईवे बंद किया। अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ दरिया बिछाकर बैठे हैं किसान।
हरियाणा में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसकी वजह से किसान नाराज हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने की मांग भी उठाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 10 दिनों के लिए विपश्यना साधना के लिए गए। अगले 10 दिन तक कामकाज से दूर केजरीवाल ध्यान और साधना करेंगे। इस दौरान केजरीवाल किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का कार्यभार संभाल लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। सीएम गहलोत की एंजियोप्लास्टी हुई है। सीएम के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पूजा की जा रही थी। बेटे वैभव गहलोत और मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का खाता खुला। भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भाविना पटेल का फाइनल मुकाबला चीन के नंबर 1 टेबल टेनिस चैंपियन से था। कड़े मुकाबले में भाविना ने भारत के लिए पहला सिल्वर पदक अपने नाम किया। भाविना की जीत से परिवार और गांव में जश्न का माहौल। गुजरात के मेहसाणा में भाविना के परिवार ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। पड़ोसियों ने भाविना की तारीफ की। भाविना के परिवार ने कहा टोक्यो से लौटने पर शानदार स्वागत करेंगे। पीएम मोदी ने भाविना को फोन करके बधाई दी। भाविना पटेल की जीत के बाद पीएम ने कहा भाविना ने इतिहास रच दिया है। भाविना का सफर युवाओं को स्पोर्ट्स में आने के लिए प्रेरित करेगा। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद गुजरात सरकार ने भाविना को 3 करोड़ देने की घोषणा की है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 90 पैसे महंगी। दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी के दामों में 90 पैसे की बढ़ोतरी। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक बढ़ाई गई। भारत में अब 30 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर बैन है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी। ये रोक सिर्फ पैसेंजर्स फ्लाइट्स पर होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में आज भी 45,083 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 460 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। नए मरीजों की तुलना में रिकवरी थोड़ी सी घटी है। 24 घंटे में 35,840 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। केरल में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। आज भी केरल में एक दिन में 31,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। केरल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगेगा नाइट कर्फ्यू। कल से केरल में रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। केरल में बढ़ते संक्रमण के बीच त्रिवेंद्रम की सड़कों पर सख्ती का असर दिखा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कें सूनी नजर आईं। सभी दुकान बाजार बंद रहे। पुलिस जगह जगह नियमों का सख्ती से पालन करवा रही है। अमेरिका में बीते दिन 1,90,000 केस आए, जबकि एक दिन में 1,300 से ज्यादा मौतें हुई। फ्लोरिडा बना कोरोना का हॉटस्पॉट। बच्चों पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। 7 दिन में 1,80,000 बच्चे संक्रमित। ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली गिरफ्तार। एनसीबी की एक दिन की कस्टडी में अरमान। कल एनसीबी ने की थी अरमान कोहली के घर पर रेड के दौरान अरमान कोहली के घर से एनसीबी को ड्रग्स मिली थी। पैरेलल की निशानदेही पर अरमान के घर एनसीबी ने रेड मारी थी। यूपी के उन्नाव में डीजल चोरी करने वाले गैंग से मुठभेड़। कई किलोमीटर दौड़ाकर पुलिस ने आरोपियों को घेरा। डीजल चोरी गैंग के लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी। लंबे समय से हाईवे पर यह गैंग सक्रिय था। हाईवे किनारे खड़े वाहनों से चोरी किया करते थे डीजल। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना में नहाने गए 4 लड़के पानी में डूबे। 3 की मौत, 1 को बचाया गया। आज सुबह 7:30 बजे की घटना। चश्मदीदों के मुताबिक नहाने के दौरान सभी लड़के पानी में डूबने लग गए। जब तक प्रशासन पहुंचा 3 की मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 फर्जी ईडी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है। चारों नकली ईडी ऑफिसर बनकर व्यापारियों से वसूली किया करते थे और ईडी का फर्जी नोटिस भेजकर कार्रवाई करने के नाम पर डराते थे। पुलिस ने जाल बिछाकर वसूली करने आए चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंग के सरगना संतोष राय पर पहले भी धोखाधड़ी के कई केसेस दर्ज हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को कामयाबी मिली। लूट कर ले जा रहे ट्रक समेत पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इस्पात की चादरों से लदा ट्रक 19 से 20 अगस्त की रात को बुलंदशहर में लूटा गया था। ट्रक में करीब 45 लाख का माल था। बिहार के औरंगाबाद में करोड़ों का गांजा बरामद। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है नशीले पदार्थ की बड़ी खेप विशाखापट्टनम से बिहार के भोजपुर जा रही थी। पुलिस को ट्रक से 2005 किलो गांजा बरामद हुआ। यूपी के महोबा से सामने आई दबंगों की गुंडाई। घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की। खड़ी बाइक में टक्कर मारने के बाद विवाद हुआ था। दबंगों की दबंगई पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित परिवार ने 2 नामजद समेत 10 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर हुआ अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन। क्लाउसेन के पहाड़ी इलाके में कुछ गायें फंस गई थी। इन गायों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके नीचे उतारा गया। गायों के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी वायरल। बांग्लादेश में 2 नाव के बीच जोरदार टक्कर। नाव की टक्कर में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा यात्री लापता हैं। जानकारी के अनुसार नाव पर 100 से अधिक लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश में जुटा प्रशासन।
सनी लियोनी की फिल्म शेरों का पोस्टर आउट हो गया है। पोस्टर में सनी काफी स्ट्रॉन्ग लुक में नजर आ रही हैं। सनी लियोनी की सिर्फ आधी शक्ल दिख रही है और आंखों में डर भी है।